शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में एक अजब गजब ठगी का मामला सामने आया है, जहां खुद को विधायक शरद कोल का रिश्ते का मौसा बताने वाले एक व्यक्ति ने एक हलवाई से जमीन दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए ठग लिए। अब यह मामला न केवल थाने की फाइलों में दर्ज हो गया है, बल्कि विधायक तक पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी पैदा कर दी है। थाना ब्योहारी क्षेत्र निवासी प्रमोद कुमार हलवाई से स्थानीय निवासी मानसी ने कहा कि वह ब्योहारी के भाजपा विधायक शरद कोल का रिश्ते का मौसा है और उसकी पहुंच से वह आदिवासी जमीन बेहद सस्ते में दिला सकता है। विश्वास में आकर प्रमोद ने 1,10,000 रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद जब जमीन की बात ठंडी पड़ने लगी और बहानेबाजी शुरू हुई, तब प्रमोद को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शुरुआत में प्रमोद ने मामले की शिकायत थाना ब्योहारी में दर्ज कराई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह सीधे विधायक शरद कोल के दरबार में अपनी आपबीती लेकर पहुंच गया। विधायक को जब यह पता चला कि कोई व्यक्ति खुद को उनका रिश्तेदार बताकर ठगी कर रहा है, तो वे भी चौंक उठे। विधायक शरद कोल ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्योहारी थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने ऐसी घटनाओं से सावधान रहने की जनता से अपील करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ एक आर्थिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि सत्ता की छवि का दुरुपयोग कर लोगों को फंसाने की नई चाल है। मानसी जैसे लोग आम लोगों की सरलता और नेताओं की लोकप्रियता का फायदा उठाकर ठगी की नई स्कीम चला रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। इन दिनों साइबर ठगी के बहुत मामले आ रहे हैं। अभी एक मामला आया आपके विधानसभा क्षेत्र में ही, आपके नाम से विधायक के मौसा बन के और एक व्यक्ति से जमीन के नाम पे 1 लाख रुपए ठगी कर लिया है। विषय संज्ञान में आया है। इस विषय पर हमारे पास आए थे प्रथम दृष्टया, तो हमने उसमें कहा है टीआई को कि इस मामले की जाँच कर लें और संबंधित व्यक्ति जो हमारा फर्जी तरीके से रिश्तेदार बनकर इनसे पैसे लेने की बात इनके माध्यम से सुनवाई में आया है हमारे, तो उसमें हमने टीआई को कहा है कि इसमें मामले में जांच करें और मामला पंजीबद्ध करके जो भी दोषी हो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। इन दिनों जो है डिजिटल अरेस्ट इस तरह के खूब मामले आ रहे हैं। निश्चित तौर पे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र का हो, उसका एक आधार बनाकर भोले भाले लोगों के साथ जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम इसमें पैनी नजर क्या होता है? ताम्रकार का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के इस साइड पश्चिम दिशा आदिवासी की ज़मीन है। उस आदिवासी की ज़मीन को दिलाने के लिए हमसे 1,10,000 लिया। किसने? मान सिंह। क्या बोला? मौसिया बन के। किसका मौसिया? शरद भैया के, विधायक जी के। विधायक जी क्या बताया? ये वो हमारे हम उनके मौसिया हैं। हम किसी भी प्रकार के गलत न करेंगे। और 1,10,000 तुम दे दो, 1,90,000 हमारे पास है, तो हो जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख वहाँ कलेक्ट्रेट में जाके वहाँ देंगे तो हमको परमिशन मिल जाएगी आदिवासी की ज़मीन, तो उसकी हम बिक्री करेंगे। इसकी आपने शिकायत की है कहीं? हैं? इसकी शिकायत की है कहीं? इसकी शिकायत ये थाना में की है। और अभी कहाँ आए थे? अभी विधायक जी के पास आए थे। क्या बोले? रिपोर्ट दिखाने, तो विधायक जी ने भरपूर आश्वासन दिए हैं, चाहे जैसा भी होगा उससे पैसा वापस कराएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रमोद कुमार हलवाई। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।